जय हिंद दोस्तों। आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बेंगलोर डिवीज़न साउथ वेस्टर्न रेलवे सीनियर क्लर्क ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 26 सितंबर 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं और सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, आईसी स्टैंड्स पर। तो आईसी का मीनिंग क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ये हो जाएगा इंस्पेक्शन कैरेज। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए, जिसको कि हम लोग आरए बोल के भी बोलते हैं। इसका ट्रांसपोर्टेशन कोड आरए। द नेम शताब्दी मीन्स डेज इन संस्कृत। संस्कृत में शताब्दी का मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है शतक है, सेंचुरी है। सस्पेंशन इज डील्ड अंडर रूल डेज अंडर डीएनडीए रूल 1968, डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 के अंतर्गत सस्पेंशन आप लोग का कौन सा रूल के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा आप लोग का रूल 9 हो जाएगा। फॉयस कैप्चर्स डिटेल्स ऑफ। तो यहीं पर फॉयस डिटेल क्या कैप्चर करता है या क्या डिटेल इसमें आप लोग को रहता है? तो पहले फॉयस का फुल फॉर्म जान लीजिए। ये होता है फ्राइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। फ्राइट ऑपरेशन के लिए फॉयस सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। इसी हिसाब से कोचिंग ऑपरेशन के लिए कोएस सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, और इसका भी फुल फॉर्म होता है कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यहीं पर आप लोग को फॉयस के लिए पूछा था। तो फॉयस में आप लोग का डिटेल्स क्या रहता है? इसमें लोडिंग के बारे में रहेगा, ट्रांजिट के बारे में रहेगा, डिलीवरी के बारे में रहेगा। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ये सभी के बारे में ही इसमें डिटेल्स रहता है। LHB 3 टायर स्लीपर कोच। यहीं पर देखिए LHB 3 टायर स्लीपर कोच का ट्रांसपोर्टेशन कोड पूछा है, जो कि ये देख लीजिए LWGSCN होता है। ऑप्शन सी में देख लीजिए। तो यहीं पर L फॉर ये LHB के लिए होता है, ये LHB टाइप का कोच होगा। W जो है ये वेस्टिबुल होगा। G ये सेल्फ जेनरेशन है। S जो है ये सेकंड क्लास है। और जो CN है ये 3 टायर है। व्हाट इज द स्लोगन ऑफ इंडियन रेलवे? भारतीय रेलवे का नारा क्या है? ये हो जाएगा लाइफलाइन ऑफ द नेशन, राष्ट्र की जीवन रेखा। रेलवे बोर्ड वाज कंस्टिट्यूटेड इन द ईयर। रेलवे बोर्ड का गठन किस वर्ष हुआ था? ये 1905 में हुआ था। बॉगी टैंक वागन फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो बॉगी टैंक वागन यूज होता है, इसका नाम क्या है? ये हो जाएगा BTPN। इस हिसाब से NMG होता है न्यू मॉडिफाइड गुड्स, न्यू मॉडिफाइड गुड्स। BCA CBM और जो NMG है, ये दोनों आप लोग का ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है। ऑटोमोबाइल, ये ऑटोमोबाइल कैरियर है। इसके माध्यम से ही ऑटोमोबाइल आप लोग का 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब ट्रांसपोर्ट होता है। NMG न्यू मॉडिफाइड गुड्स, BCA CBM टाइप का जो वागन होगा, ये आप लोग का ऑटोमोबाइल कैरियर है। और बक्सन वागन जो है अपन टाइप का वागन है। अपन टाइप का ये वागन है, जिसमें कि ये जनरल पर्पज के लिए यूज होता है। कोयला लोडिंग से आयरन ओर वगैरह ये सब लोडिंग के लिए ये आप लोग का बहुत ही ये इसका यूज होता है। बक्सन का सबसे ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट चलते हैं।
ICMS स्टैंड्स फॉर, यहीं पर देखिए ICMS का पूर्ण रूप पूछा है, जो कि ये हो जाएगा आप लोग का ICMS का फुल फॉर्म। ये देख लीजिए क्या होगा, तो इसके बारे में भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या होगा। ये हो जाएगा इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहीं पर ICMS का पूर्ण रूप होगा इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन डी के साथ चलिए। AC फर्स्ट क्लास, यहीं पर देखिए AC फर्स्ट क्लास का ट्रांसपोर्टेशन कोड पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का WFAC हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। WFAC AC फर्स्ट क्लास ये कोच है, जो कि ये ICF डिजाइन में। If a fire is noticed in a running train, the LP shall at once stop the train. The vehicle behind the one on fire shall be. यदि चलती ट्रेन में आग लग गया है तो लोको पायलट को तुरंत ट्रेन को रोक देनी चाहिए, और इसके साथ साथ आग लगी ट्रेन को पीछे के वाहनों को क्या करना चाहिए, इसको डिटेच कर देना चाहिए। तो जो भी वागन में आग लगा हुआ है तो इसको पार्ट कर देना चाहिए और इसको डिटेच करके अलग कर देना चाहिए। तो यहीं पर सही ऑप्शन हो जाएगा डिटैच। ओडिसी शैल बी डेस मार्शल्ड, यहीं पर देखिए पहले ओडिसी क्या है जान लीजिए। ये होता है अवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है अवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट। तो यहीं पर ओडिसी शैल बी मार्शल्ड, ओडिसी को डेस मार्शल किया जाएगा। तो यहीं पर आप लोग का जो भी रैक में देखा गया कि ओडिसी, कोई भी वागन ओडिसी है, अवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट है, इसमें एक्स्ट्रा लोडिंग है, या जो स्टैंडर्ड मोमिक डायमेंशन को ये आप लोग का इफेक्ट करने का चांसेस है, तो ये कंडीशन में उसको कहाँ मार्शल कर दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेक्स्ट टू इंजन, इसको रखा जाता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। एट जोनल लेवल एवरी डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय, तो जोनल लेवल में जो एवरी डिपार्टमेंट हेड करेंगे, इसका नेतृत्व लेंगे। क्षेत्रीय स्तर पर प्रत्येक विभाग का प्रमुख कौन होते हैं, या इसको हेडिंग कौन करते हैं, हेडेड कौन करते हैं, तो ये हो जाएगा PHOD, प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो रहेंगे जोनल लेवल में। हर एक डिपार्टमेंट का ये चीफ होंगे, इनका नेतृत्व में चलेगा। तो ये हो जाएगा PHOD, प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ऑप्शन बी के साथ चलिए। द लार्जेस्ट इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इन इंडिया इज लोकेटेड एट, तो यहीं पर देखिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF, ये कहाँ पर है, ICF चेन्नई, पूरा फेमस है। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा चेन्नई, ये हो जाएगा ICF, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। तो ICF पेराम्बूर, चेन्नई, तमिलनाडु। व्हाट इज द एक्सपांशन ऑफ CCRS, CCRS का फुल फॉर्म पूछ रहा है, इसको एक्सपांड कीजिए, एक्सपांशन कीजिए, जो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी CCRS, जो कि ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में काम करते हैं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करते हैं। CCRS चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। बॉगी अपन बटम रैपिड डिस्चार्ज, यहीं पर देखिए किस प्रकार का वागन को हम लोग बोलेंगे बॉगी अपन बटम रैपिड डिस्चार्ज, तो ये हो जाएगा BOBRN वागन। तो ये आप लोग का जो डोर ऑपरेटिंग मैकेनिज्म सिस्टम होता है, ये प्रेशर के साथ जो इसका डोर है, दरवाजा है, ये बंद होता है, खुलता है, इसीलिए इसका नाम है बॉगी ओपन बॉटम रैपिड डिस्चार्ज। आपका रैपिड डिस्चार्ज होगा, नीचे साइड में इसका डिस्चार्ज होगा, ओपन टाइप का वागन है BOBRN।
ये एक हॉपर टाइप का वागन होता है, तो ये भी एग्जाम में आता है, जरूर याद रखिए। इंडियन रेलवेज दैट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ वाच नेशनलाइज इन, तो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो नेशनलाइज हुआ था इंडियन रेलवे। ये कौन सा साल में हुआ था? तो ये हो जाएगा 1951 में। वागन टर्न राउंड इज काउंटेड इन टर्म्स ऑफ, यहीं पर देखिए WTR के बारे में पूछा गया। WTR इसका पूर्ण रूप होता है वागन टर्न राउंड इज काउंटेड इन टर्म्स ऑफ। तो कैसे वागन टर्न राउंड की गणना डेज के संदर्भ में की जाती है? तो ये आप लोग का जो वागन टर्न राउंड ये काउंट किया जाता है दिन का बेसिस पर, डे का बेसिस पर। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो यहीं पर देखेंगे WTR जो है एक एवरेज टाइम होता है। तो क्या चीज़ का ये एवरेज टाइम होगा? तो जो एक वागन लोडिंग होगा, लोडिंग होने के बाद डेस्टिनेशन को ये मूव करेगा, डेस्टिनेशन में अनलोडिंग होगा, इसके बाद फिर से ये लोडिंग होगा, तो ये जो साइकिल रहेगा, ये जो पूरा टाइम रहेगा, इसी जो एवरेज टाइम रहेगा, इसी को ही हम लोग बोलेंगे WTR। तो ये वागन पहले लोडिंग होगा, डेस्टिनेशन जाएगा, फिर अनलोडिंग होगा, फिर से लोडिंग होने के लिए जो समय लगेगा, जो दिन लगेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे WTR। तो ये डे के बेसिस पर काउंट किया जाता है। लोको आउटेज मीन्स, यहीं पर देखेंगे लोको आउटेज का क्या मतलब है? तो लोको आउटेज का मतलब है लोको अवेलेबल फॉर ट्रैफिक यूज। जो लोको अवेलेबल होगा ट्रैफिक यूज के लिए, इसको लोको आउटेज बोलेंगे। तो ये आप लोग का गुड्स लोको, आप लोग का 24 आवर्स इन ए डे, एक दिन में 24 आवर्स में जो लोको अवेलेबल होगा, गुड्स लोको, ये भी आप लोग का गुड्स के लिए जो लोकोमोटिव, जो इंजन अवेलेबल होगा, इसी को ही लोको आउटेज बोलेंगे। सेकेंड क्लास सेल्फ जनरेशन LHB कोच, यहीं पर देखिए सेकेंड क्लास सेल्फ जनरेशन LHB कोच के बारे में बोला गया है। तो ये क्या हो जाएगा? ये LGS हो जाएगा, ये हो जाएगा LGS, सेकेंड क्लास सेल्फ जनरेटिंग कोच हो जाएगा LHB टाइप में। फुल फॉर्म ऑफ OTL ब्रेक वैन इक्विपमेंट इज, तो ये देखिए OTL लगाया जाता है, आप लोग का SLR में देखे होंगे OTL, इसका फुल फॉर्म होता है, ये होता है वन टाइम लॉक होता है, OTL वन टाइम लॉक। ऑप्शन बी के साथ चलिए। जो भी गार्ड वैन इक्विपमेंट रहेगा, इसी को ही, इसके माध्यम से उसको लॉक किया जाता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ बगीज और इट्स इक्विवेलेंट अटैच्ड इन ए रियर ऑफ द रियर ब्रेक वैन बाय गुड्स ट्रेन इच, तो यहाँ पर देखिए एक मालगाड़ी द्वारा पिछले ब्रेक वैन के पीछे जोड़े जाने वाले बगियों या इसके समतुल्य की अधिकतम संख्या क्या है? तो यहीं पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रेक वैन का आप लोग का रियर में, पीछे में जो अटैच होगा, ये 2 के संख्या में अटैच होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉगी और वागन अटैच इन रियर ऑफ द रियर ब्रेक वैन ऑफ ए गुड्स ट्रेन, एक गुड्स ट्रेन का जो रियर ब्रेक वैन रहेगा, इसका पीछे में मैक्सिमम कितना वागन को जोड़ सकते हैं? तो 2 वागन को जोड़ सकते हैं। ऑप्शन बी के साथ चलिए। AC स्टैंड्स पर, AC का फुल फॉर्म क्या है? ये सभी को ही पता है, एयर कंडीशनड। ये हो जाएगा AC का एयर कंडीशनड। ऑप्शन ए के साथ चलिए। पाथ्स ऑफ गुड्स ट्रेन आर आइडेंटिफाइड ऑन कंट्रोल चार्ट बाय कलर, यहाँ पर मालगाड़ियों के पथ का जो नियंत्रण चार्ट पर डैश रंग द्वारा पहचाना जाता है। तो गुड्स ट्रेन का जो पाथ रहेगा, जो रास्ता रहेगा, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहीं पर देखिए जो चार्ट कंट्रोल में जो चार्ट
आपको इसको आइडेंटिफाई ऑन कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट में इसका कलर क्या होगा, जो गुड्स ट्रेन का पाथ रहेगा, रास्ता रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ग्रीन कलर, हरा कलर। डायरेक्ट परचेज कैन बी मेड ऑन GEM अप टू। तो यहीं पर देखिए GEM का फुल फॉर्म क्या होता है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो यहीं पर डायरेक्ट परचेज करेंगे GEM के माध्यम से। तो ये कितना तक आप लोग डायरेक्ट परचेज कर पाएंगे, तो ये आप लोग का जो ऑप्शन दिया गया इसमें है नहीं, तो ये नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा डायरेक्ट परचेज जो GEM में करेंगे, तो ये इसका जो सीमा है, लिमिट है, ये 25,000 है डायरेक्ट परचेज के लिए। डिविजनल कंट्रोल ऑफिस फंक्शन अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ। यहीं पर देखिए डिविजनल ऑफिस जो है ये कार्य करेगा, तो ये आप लोग का किसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का अंडर में काम करेगा। मंडल का नियंत्रण कार्य डिविजनल कंट्रोल ऑफिस जो है देश के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का सीनियर DOM, सीनियर डिविजनल ऑपरेटिंग मैनेजर। ऑप्शन सी के साथ चलिए। ट्रांजैक्शन ऑफ वैगन्स एंड लोकोमोटिव्स बिटवीन द एडजॉइनिंग रेलवे इज कॉल्ड। यहीं पर देखिए ट्रांजैक्शन करेंगे वैगन और लोकोमोटिव का बीच में, जो कि एडजॉइनिंग रेलवे के लिए होगा। समीपवर्ती रेल मार्गों के बीच वैगनों और इंजनों के लेन देन को क्या कहेंगे, तो यहीं पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटरचेंज हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। ऑपरेटिंग मैनुअल इज प्रिपेयर्ड एंड इशूड बाय। ऑपरेटिंग मैनुअल देश द्वारा तैयार और जारी किया जाता है। तो ऑपरेटिंग मैनुअल को प्रिपेयर किया जाएगा, तैयार किया जाएगा और इसको जारी किया जाएगा। ये किसके द्वारा होगा, तो ये हो जाएगा रेलवे बोर्ड। व्हेन ए मोटर ट्रॉली फॉलोइंग ए ट्रेन इट इज ट्रीटेड एज। जब कोई मोटर ट्रॉली एक ट्रेन का पीछे पीछे जाता है, फॉलो करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे। जब एक मोटर ट्रॉली किसी ट्रेन का पीछा कर रही होती है, तो इसे क्या माना जाएगा, तो इसको माना जाएगा लास्ट व्हीकल ऑफ द ट्रेन माना जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। बॉगी ओपन वैगन फॉर और कोल। यहीं पर ऊपर में बताया गया था, जो बॉगी ओपन वैगन होगा जिसमें ट्रांसपोर्ट करेंगे आयरन और कोल, किसी प्रकार का और कोल, ये सब जो हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसके लिए जो सही वैगन होगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बक्सेन हो जाएगा। प्रोविजन इन रूल डेज फॉर डिस्पेंसिंग विथ इंक्वायरी अंडर इम्पोजिशन ऑफ पेनाल्टी स्ट्रेट अवे। नियम डेज में दंड लगाए जाने पर जांच से तत्काल छूट देने का प्रावधान है। तो इस प्रकार का रूल क्या है, तो इसमें बिना इंक्वायरी का ही, बिना जांच का ही आप लोगों इसमें हटाया दिया जाएगा सर्विस से। इसी प्रकार का भी नियम है, इसमें कोई किसी प्रकार का इंक्वायरी होगा नहीं, जांच होगा नहीं। तो ये आप लोग का हो जाएगा रूल 14 का जो सेकंड है 2 है, इसी में ही ये रूल है। नियम 14 का 2 में दंड लगाए जाने पर जांच से तत्काल छूट देने का प्रावधान है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। द नंबर ऑफ ट्रेन्स विच कैन बी रन ऑन सेक्शन इन 24 आवर्स इज टर्म एज। तो यहीं पर देखिए एक सेक्शन में कितना ट्रेन आप लोग का रन किया है, जो कि 24 घंटा के, ये आप लोग का अंडर में किसी सेक्शन पर 24 घंटे में चलाई जा सकने वाली रेलगाड़ियों की संख्या को डेज कहा जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेक्शन कैपेसिटी। इसका सही आंसर हो जाएगा सेक्शन कैपेसिटी। फ्रेश BPC is required whenever 8-wheeler vehicles are attached or detached to form a goods train by more than days। जब भी 8 पहियों वाहनों किसी मालगाड़ी से डेज से अधिक जोड़ा या अलग किया जाता है, तो इसका BPC आवश्यकता होती है।
तो यहीं पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आप लोग का कोई भी गुड्स ट्रेन में, गुड्स रैक में अगर 4 या 4 से ज़्यादा अटैच या डिटैच होता है, ये कंडीशन में बीपीसी इनवैलिड हो जाता है। इसके लिए फ्रेश बीपीसी चाहिए। मेल रेल ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद द मूवमेंट ऑफ वेरियस। यहीं पर देखिए मेल रेल संगठन विभिन्न देश के आवागमन से संबंधित है। मेल रेल ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद द मूवमेंट ऑफ वेरियस, ये क्या हो जाएगा? ये जो मेल रेल ऑर्गेनाइजेशन किसके साथ डीलिंग करता है? तो ये हो जाएगा आप लोग का मिलिट्री सर्विस। मिलिट्री सर्विस के साथ मेल रेल ऑर्गेनाइजेशन ये डीलिंग करता है। LHB AC फर्स्ट क्लास, यहीं पर देखिए LHB AC फर्स्ट क्लास का ट्रांसपोर्टेशन कोड पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा? LWFAC हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। 8 व्हीलर ब्रेक वैन विथ ICF बोगी, तो यहीं पर देखिए 8 व्हीलर ब्रेक वैन होगा और इसमें ICF बोगी लगा होगा, तो ये हो जाएगा BVZI हो जाएगा। BVCM देखिए ये भी 8 व्हीलर ब्रेक वैन है जिसमें मॉडिफाइड केसनफ बोगी फिट हुआ है। ये आप लोग का BCN, ये कवर्ड वागन है जिसमें कि सीमेंट वगैरह ट्रांसपोर्ट होता है। फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल चॉकिंग आउट ऑफ द रेक लिंक, तो रेक लिंक की रूपरेखा तैयार करते समय ध्यान में रखे जाने वाले कारक क्या होगा? फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल चॉकिंग आउट ऑफ द रेक लिंक्स, रेक लिंक्स को रूपरेखा तैयार करते समय ध्यान में रखे जाने वाले कारक, ध्यान में रखे जाने वाली बात क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा टाइम एंड स्टेशन हेयर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेंटेनेंस ऑफ रेक आर अंडरटेकन। यहीं पर देखिए टाइम देखा जाएगा और स्टेशन जहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी मेंटेनेंस हो रहा है रैक का, इसको ध्यान दिया जाएगा। टाइम पर संटिंग प्लेसमेंट एंड रिमूवल ऑफ कोच एट वेरियस चेकिंग पॉइंट्स, तो टाइम लगेगा किसमें? संटिंग प्लेसमेंट जो होगा, रिमूवल ऑफ कोच होगा वेरियस चेकिंग पॉइंट में, इसके लिए जो टाइम लगेगा इसको भी ध्यान में रखा जाएगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कोचिंग स्टॉक, कोचिंग स्टॉक का यहीं पर जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा इसको भी ध्यान में रखा जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सिक्वेशनल एक्सीडेंट इज, तो परिमाणीदायक दुर्घटना जो होगा, परिमाणीदायक दुर्घटना का उदाहरण क्या है? तो यहीं पर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आप लोग का सी में है। तो ये फायर ऑन ट्रेन जो होगा ये आप लोग का कॉन्सिक्वेशनल, ये आप लोग का ट्रेन एक्सीडेंट होगा जिसमें बहुत सारे जान माल का नुकसान होगा, रेलवे ट्रैफिक सेवा बाधित होगा, इसमें आप लोग का रेलवे का रेवेन्यू बहुत सारा लॉस होगा, तो इसी प्रकार का एक्सीडेंट को हम लोग बोलेंगे कॉन्सिक्वेशनल ट्रेन एक्सीडेंट बोलेंगे। तो इसमें आप लोग का फायर ऑन ट्रेन, कॉलिजन, ये सब आता है। एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिकेटिव ट्रेन एक्सीडेंट, तो यहीं पर इंडिकेटिव ट्रेन एक्सीडेंट का एग्जाम्पल पूछा है, सांकेतिक दुर्घटना का एक उदाहरण पूछा है, तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल्स, ब्लॉक नियमों का उल्लंघन, ये आप लोग का इंडिकेटिव एक सांकेतिक दुर्घटना होगा। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड, यहीं पर देखिए आप लोग का शायद क्वेश्चन थोड़ा अलग मीनिंग है, तो यहीं पर देखिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड, तो यहीं पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको एक्चुअली होना था ICF होना था, जो कि आप लोग का चेन्नई में है, जो कि यहीं पर आप लोग का ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी में जो है ये तमिलनाडु स्टेट में है। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये तमिलनाडु स्टेट में है, ऑप्शन डी के साथ चलिए।
आईसेफ चेन्नई। एन एक्सीडेंट शैल बी ट्रीटेड एज सीरियस एक्सीडेंट व्हेन इट इज इन्वॉल्व। किसी दुर्घटना को गंभीर दुर्घटना तब माना जाएगा जब उसमें डेथ शामिल होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें डेथ होगा, कैजुअलिटी होगा, सीरियस इंजरी होगा, गंभीर चोट लगेगा, लॉस ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी ऑफ RS 2 करोड़। तो ये रेलवे प्रॉपर्टी 2 करोड़ या 2 करोड़ से ज़्यादा अगर लॉस हो रहा है, ये कंडीशन में इसको भी सीरियस एक्सीडेंट माना जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। टू ट्रीट एनी एक्सीडेंट एज अवॉइडेड कोलिजन आउटसाइड स्टेशन लिमिट्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू रेल शैल बी। तो यहाँ पर देखिए, किसी दुर्घटना को टाली गई टक्कर मानने के लिए स्टेशन की सीमा से बाहर 2 ट्रेन के बीच की दूरी को डेश होगी। तो यहीं पर देखिए, टू ट्रीट एनी एक्सीडेंट एज अवॉइडेड कोलिजन आउटसाइड स्टेशन लिमिट्स द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन शैल बी। तो यहीं पर देखिए, किसी दुर्घटना को टाली गई टक्कर मानने के लिए स्टेशन के सीमा के बाहर 2 ट्रेन का बीच में दूरी कितना होना चाहिए? तो जिसको कि अवॉइडेड कोलिजन आप लोग का माना जाएगा। तो ये 2 ट्रेन का दूरी होगा, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोग का लेस देन 400 मीटर। ये हो जाएगा लेस देन 400 मीटर, ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो यहीं पर 400 मीटर आप लोग का 2 ट्रेन का बीच में आप लोग का दूरी है। तो ये कंडीशन में इसको अवॉइडेड ट्रेन कोलिजन एक्सीडेंट के रूप में माना जाएगा। सॉरी, यहीं पर इसको क्या ट्रीट करेंगे? एक्सीडेंट एज अवॉइडेड कोलिजन। तो टाली गई टक्कर, तो इसमें आप लोग का 2 ट्रेन का बीच में जो दूरी होगा, ये आप लोग का 400 मीटर से आप लोग का कम होगा। तो इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर बताइए, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। When a person is knocked down or run over and dead, no responsible person is available, body shall be। जब किसी व्यक्ति का टक्कर मार दी जाती है या कुचल दिया जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो कोई जिम्मेदार व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता है। यही कंडीशन में सबको डेश कर दिया जाएगा। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा हैंड ओवर एट नियरेस्ट गेट लॉज और स्टेशन विथ मेमो। तो यहीं पर क्या किया जाएगा? जो निकटतम जो गेट होगा या स्टेशन, अगर आप लोग का LC गेट के नज़दीक कहीं पर एक्सीडेंट हुआ है या स्टेशन पर एक्सीडेंट हुआ है, तो इसको मेमो के साथ इसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। हैंड ओवर एट नियरेस्ट गेट लॉज और स्टेशन विद ए मेमो, मेमो के साथ ही इसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। NTS स्टैंड्स फॉर, जैसे कि आप लोग सभी NTS के बारे में जानते हैं, जैसे वेयर इज माई ट्रेन, NTS, ये सब आप लोग का रेल का एप्लीकेशन है। तो इसमें आप लोग का NTS का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी के साथ चलिए, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। नेक्स्ट चलते हैं, स्कॉट्स फार्मूला टी मीन्स। यहीं पर देखिए स्कॉट का फार्मूला पूछा है, तो इसमें टी का मतलब पूछ रहा है। तो टी का मीनिंग क्या हो जाएगा? तो ये आप लोग का हो जाएगा ब्लॉक ऑपरेशन टाइम। ये हो जाएगा ब्लॉक ऑपरेशन टाइम। तो जैसे कि यहीं पर जो स्कॉट का फार्मूला बोल रहा है कि C = 1440 इंटू E/T+T। तो यहीं पर जो C का आप लोग का क्या मीनिंग है? ये सेक्शन कैपेसिटी है। E यहीं पर है एफिशिएंसी फैक्टर, एफिशिएंसी फैक्टर। T का मीनिंग है यहीं पर
आया हुआ है क्वेश्चन में, ब्लॉक ऑपरेशन टाइम। और जो कैपिटल टी, इसका मतलब क्या है, रनिंग टाइम। रनिंग टाइम ऑफ स्लोएस्ट फ्राइट ट्रेन। रनिंग टाइम ऑफ स्लोएस्ट फ्राइट ट्रेन, गुड्स ट्रेन ओवर क्रिटिकल ब्लॉक सेक्शन, ओवर क्रिटिकल ब्लॉक सेक्शन। ये कैपिटल टी का यहीं पर मीनिंग है, रनिंग टाइम ऑफ स्लोएस्ट फ्राइट ट्रेन ओवर क्रिटिकल ब्लॉक सेक्शन, ओवर क्रिटिकल ब्लॉक सेक्शन। व्हिच इंडियन रेलवे स्टेशन हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म। तो यहीं पर देखिए किस भारतीय रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की संख्या सबसे अधिक है। तो ये आप लोग का हावड़ा जंक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा हावड़ा जंक्शन। तो ये आप लोग का 24 प्लेटफॉर्म है। आरएमएस स्टैंड्स पर, यहीं पर आरएमएस का फुल फॉर्म पूछा है। तो आरएमएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रैक मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन बी के साथ चलिए। बॉगी कवर्ड वागन विथ हाई स्पीड, बॉगी कवर्ड वागन होगा, वो भी हाई स्पीड होगा। तो इस प्रकार का जो वागन होगा, इसका ट्रांसपोर्टेशन कोड क्या होगा, ये हो जाएगा BCNA HS हो जाएगा, BCNA HS। BPC फॉर मिलिट्री इलेक्शन स्पेशल ट्रेन्स इन केस ऑफ LHB कोच इज वैलिड फॉर। तो यहीं पर देखिए BPC आप लोग का जो होगा, इसका वैधता पूछ रहा है। BPC का वो LHB टाइप का रैक होगा, जो कि मिलिट्री और इलेक्शन स्पेशल ट्रेन के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4000 किलोमीटर या 96 आवर, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले होगा। तो जैसे कि LHB कोच में हम लोग BPC का वैलिडिटी, LHB ट्रेन में 4000 किलोमीटर या 96 आवर्स होता है। इसी हिसाब से LHB टाइप में मिलिट्री या इलेक्शन स्पेशल है, इसी का भी BPC का वैलिडिटी यही होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट रेलवे सिस्टम इन द वर्ल्ड। तो यहीं पर देखिए वर्ल्ड में निम्नलिखित में से विश्व की सबसे ऊंची रेलवे प्रणाली, हाईएस्ट रेलवे सिस्टम, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का क्विंजैंग रेलवे चाइना हो जाएगा, क्विंगजैंग रेलवे चाइना। ऑप्शन ए के साथ चलिए। पार्सल वैन विथ हाई कैपेसिटी, पार्सल वैन विथ हाई कैपेसिटी क्या होगा, तो यहीं पर ये हो जाएगा VPH हो जाएगा, ये हो जाएगा VPH, पार्सल वैन विथ हाई कैपेसिटी। मिलिट्री ट्रैफिक व्हेन स्पॉन्सर्ड बाय मेल रेल एंड अप्रूव्ड बाय रेलवे बोर्ड फॉल्स अंडर पीरियोडिसिटी ऑफ डेज ऑफ प्रिफरेंशियल ट्रैफिक ऑर्डर। सैन्य यातायात जब मेल रेल द्वारा प्रायोजित और रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित होता है, तो अधिमान्य यातायात आदेश की प्राथमिकता डेज की अंतर्गत आता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन ए के साथ चलिए। इसका प्राथमिकता ए के अंतर्गत आ जाएगा। LHB AC हॉट बफेट कार, यहीं पर ट्रांसपोर्टेशन कोड पूछा है LHB पेंट्री कार के लिए, जिसको कि LHB हॉट AC बफेट कार भी बोला जाता है। तो बफेट कार जो LHB टाइप का कोच में ये पेंट्री कार होता है। तो ये हो जाएगा LWCBAC। ऑप्शन बी के साथ चलिए। हाई फिगर ऑफ वैगन टर्न अराउंड डिनोट्स, यहीं पर देखिए वैगन के घूमने का उच्च आंकड़ा डेज को दर्शाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वैगन इमोबिलिटी, वैगन की गतिहीनता, इंक्रीज इन टर्मिनल डिटेंशन, टर्मिनल हिरासत में वृद्धि,
तो ये टर्मिनल में जो डिटेंशन होगा इसका वृद्धि। इंक्रीज इज डिविजनल वागन बैलेंस, यहीं पर देखिए संभागीय वेगन संतुलन में वृद्धि। तो यहीं पर आप लोग का जो वागन बैलेंस में इसका वृद्धि हो जाएगा। तो ऑल ऑफ दी एबव ये होगा। हाई फिगर वागन टर्न राउंड का मतलब यही हो जाएगा कि वागन की गतिहीनता, वागन इमोबिलिटी, टर्मिनल हिरासत में वृद्धि। यहीं पर देखिए इंक्रीज इन टर्मिनल डिटेंशन, टर्मिनल में जो डिटेंशन होगा इसका वृद्धि। इंक्रीज इन डिविजनल वागन बैलेंस, तो यहीं पर आप लोग का वागन बैलेंस डिवीजन में इस बढ़ जाना है, बढ़ जाएगा। तो ये ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ द रेलवे जोन ऑफ ईस्ट कोस्ट रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे का जोनल हेडक्वार्टर पूछा है। तो ये कहाँ हो जाएगा? तो ये आप लोग का हो जाएगा भुवनेश्वर हो जाएगा। ईस्ट कोस्ट रेलवे का जो जोनल हेडक्वार्टर है ये भुवनेश्वर है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स यहीं पर रोकते हैं। सिग्नल क्लर्क पोस्ट के लिए जो बेंगलोर डिवीजन साउथ वेस्टर्न रेलवे में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के लिए 26 सितंबर 2024 को। तो यहीं पर रखते हैं फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में 56 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बढ़िया से प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और ये जो आप लोग का क्वेश्चन सेट है ये ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के साथ साथ CNW डिपार्टमेंट से भी रिलेटेड है, बहुत सारा क्वेश्चन। तो ज़रूर इसको वॉच कीजिए और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट लेके जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।